तो सेकेंड एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो हमें कुछ और जो फॉर्मूलाज हैं वो सीखने पड़ेंगे। फॉर्मूलाज बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ लाइन सीखनी पड़ेगी। सेकेंड एक्सरसाइज में या तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है या फिर आपके एंगल्स आते थे, बट एंगल वाला कॉन्सेप्ट इस ईयर के लिए कट हो चुका है, तो अभी सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन है जो आपको सीखनी पड़ेगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए भी दो केसेस होते हैं। देखिए, आपके पास सबसे पहला जो केस है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, इट इज़ जब आपके पास एक पॉइंट दिया हो एंड एक वेक्टर दिया हो। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा आए कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और उसके पास एक वेक्टर है जिससे वो पास कर रही है। ठीक है, अब वो जो पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 z1 इस तरीके से दिए होंगे और कोई वेक्टर होगा आपके पास। ठीक है, अब इसमें जब ऐसी सी इक्वेशन आपको निकालनी है, आपके पास दो तरीके की फॉर्म्स होती हैं, कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आप इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालिए या इसका वेक्टर फॉर्म निकालिए, या कई बार सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन बोली होगी तो आप दोनों निकालेंगे। ठीक है, सो कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको निकालने के लिए बोला है, देन दिस इज द इक्वेशन विच यू हैव टू रिमेंबर। x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। अब इसमें देखो x1, y1 और z1 ये कौन से हैं, जो आपको ये पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और नीचे a b c ये कौन सा है, जो आपको वेक्टर दिया होगा। वेक्टर में i का कोफिशिएंट a और j कैप का कोफिशिएंट b, k कैप का कोफिशिएंट c। तो यहाँ से आपने वैल्यू डालनी है, सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करनी है एंड आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर इसका वेक्टर फॉर्म पूछा हो तो वेक्टर फॉर्म के लिए इक्वेशन क्या है कि अगर आपको आर वेक्टर निकालना है, देन इक्वेशन इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, अब जब इन क्वेश्चंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इक्वेशंस को तो आपको बेटर समझ में आएंगे। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि ये आपको इक्वेशंस है जो आपको लर्न करनी है। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस की बात करें, फर्स्ट केस में देखिए एक पॉइंट दिया हुआ था और एक डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ था। अगर मैं सेकेंड केस की बात करूं तो आपको दो पॉइंट्स जब दिए होंगे एंड देन बोला होगा कि आपको इक्वेशन निकालनी है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आपके पास कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, सो दिस इज योर इक्वेशन। x माइनस x1 अपॉन उसमें था a, इसमें x2 माइनस x1 लिखना है। यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन बी होना चाहिए था, बट इसमें y2 माइनस y1 लिखना है। यहाँ पे z माइनस z1 अपॉन सी होता था, बट इसमें z2 माइनस z1 लिखना है। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 z1 रहेंगे और सेकेंड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 z2 रहेंगे, और यहाँ से आप वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, देन इज वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में उसकी देखिए a प्लस लैम्डा b था, यहाँ पे a प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इतना फर्क है। ओके, सो ये दो चीजें हैं, दो केसेस हैं जो बेसिकली आपको इस एक्सरसाइज के लिए काम आएंगे। अब एक्सरसाइज देखते हैं एंड इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो समझते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस, ये आपको थ्री लाइंस दे रखी हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, थ्री लाइंस दे रखी हैं विद डायरेक्शन को साइंस। इनके डायरेक्शन को साइंस दे रखे हैं। डायरेक्शन को साइंस आपको पता है एल एम एंड एन, तो हर एक लाइन के, ये मैंने पहले वाली लाइन को L1 नेम दे लिया, लाइन 1, दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 3। आपको शो करना है कि इन तीनों लाइंस के जो डायरेक्शन को साइंस की वैल्यू दे रखी है, ये एल एम एन की वैल्यू दे रखी है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों लाइंस जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब एक चीज याद रखनी है आपने, जब भी आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर का आएगा एंड आपको लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया होता है, देन दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। कभी भी आपको लाइंस को परपेंडिकुलर शो करना है, देन यू हैव टू प्रूव दैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, या फिर आप L1 L2 m1 m2 n1 n2 इज इक्वल टू 0, ये आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एल एम एन ये आपके डायरेक्शन को साइंस है, आपको पता है। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, देखो आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं ये। अगर मैं इस फर्स्ट लाइन की बात करूँ तो दिस इज योर एल, दिस इज योर एम एंड दिस इज योर एन, क्योंकि फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन को साइंस यही है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ L1 M1
n1, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, यहाँ पे मैं प्रूव करूं L1 और L2 लाइन को लूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 इंटू L2, क्योंकि फॉर्मूला यही है L1 L2। तो L1 क्या है 12/13 और सेकेंड लाइन में L2 क्या है 4/13, ठीक है। तो L1 इंटू L2 प्लस यहाँ पे अगेन M1 इंटू M2, तो आपके पास M1 की वैल्यू ये है, M2 की वैल्यू ये है, क्योंकि आप फर्स्ट टू लाइंस अभी ले रहे हैं। तो ये रहा आपका M1 और ये रहा आपका M2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस अगला क्या होना चाहिए N1 इंटू N2। तो फर्स्ट इक्वेशन का N1 ये रहा, सेकेंड लाइन का N2 ये रहा। आपने इनको मल्टीप्लाई किया, जब आपने कैलकुलेट किया तो देखिए सब कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने पहले L1 और L2 को चेक किया, तो आप लिख सकते हो कि इनका जब आंसर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 0 आ गया है, इट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सेम वेज अब आप लाइन 2 एंड लाइन 3 का करेंगे, कैसे? दिस L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। आपने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करी सभी, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। आपने कैलकुलेट किया, आपका आंसर 0 आ गया, यानी L2 एंड L3 लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर है। अब कौन सी बची L1 एंड L3, तो उसका भी आपने ऐसे ही करना है। अब ये फर्स्ट लाइन 1 और ये लाइन 3 के लिए कैसे करेंगे, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। तो यही करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज डाली हमने, इसको सॉल्व किया, ये भी कैंसिल हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है, यानी कि L1 और L3 भी आपके पास क्या है परपेंडिकुलर। तो इससे क्या पता लगता है कि तीनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वी कैन से L1 L2 एंड L3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आपने इसके लिए नई चीज भी सीखी कि अगर लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आपको इस तरीके से करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से जा रही है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो दो लाइंस हैं, दो लाइंस के आपको पॉइंट्स भी दे रखे हैं। अब सबसे पहले तो मैं फर्स्ट लाइन देखती हूँ, ठीक है, लाइन 1 के पॉइंट्स मेरे को ये दो दे रखे हैं। तो मैंने 1 -1 2 एंड 3 4 -2, ये मेरे दो पॉइंट्स हैं फर्स्ट लाइन के। तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 2। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, दो केसेस होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के, एक तो पॉइंट और वेक्टर वाला, दूसरा केस होता है जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स वाला केस लगेगा। मेरी कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला ये है, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम पहले इक्वेशन बनाते हैं। ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, हमने इक्वेशन बनाई, हम कार्टेशियन फॉर्म लगा रहे हैं यहाँ पे। सो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x एज इट इज, x1 क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 डाल दिया, अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे y माइनस y1, y तो एज इट इज, y1 की वैल्यू देखो क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे y2 माइनस y1, तो देखो 4 माइनस ऑफ -1 तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही z माइनस z1, z1 कितना है 2, तो z माइनस 2 आ गया। नीचे z2 माइनस z1 है तो -2 ये आ गया। पहले ही देखो नीचे ऐसे कोऑर्डिनेट लिख लिया करो ताकि वैल्यू डालने में कोई दिक्कत ना हो, कई बार हम गलती से कुछ और वैल्यू डाल देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको ना आए, बिकॉज इक्वेशंस तो बहुत आसान है, सॉल्व करना भी बहुत आसान है, सिर्फ आप वैल्यू डालने में गलती कर सकते हो, ये इन क्वेश्चंस में एरर पार्ट आपका रह सकता है, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 1/2 आ जाएगा इधर, y प्लस 1/5 इधर, z माइनस 2/-4, तो ये आपके पास आ गया। अब ये आपके पास क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म। अब हमें कुछ नहीं बोला हुआ था ना कि इक्वेशन कैसे निकालनी है, हमने कार्टेशियन फॉर्म से इक्वेशन बना दी।
अब कार्टेशियन फॉर्म से हमने इक्वेशन बनाई है, हमें ये पता है कि जो ये नीचे फॉर्म आती है, ध्यान रखना है कि इसके नीचे वाला x-1 है, इसके बेस में जो होता है दैट इज योर a1। ठीक है, अभी दो इक्वेशन है इसलिए मैं a1 बोल रही हूँ, अगर एक ही होती तो आप इसको a b एंड c मानते, बट इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन है तो मैंने a1 नाम दिया। y के नीचे वाला आपके पास b1 और z के नीचे वाला आपके पास c1। तो आपने a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल दी। अब दूसरी भी दे रखे हैं, ये दो पॉइंट्स भी दे रखे हैं, इनसे भी हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को भी सेम तरीके से आपने पहले दोनों पॉइंट्स लिख दिए, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। अब फिर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन L2 अब निकालनी है। मैं अब दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला वही है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सब कुछ आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, इधर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्या आपके कोऑर्डिनेट्स फिल कर दिए? आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। अब x के नीचे वाला आपके पास a2 होगा, y के नीचे वाला b2 होगा, z के नीचे वाला आपके पास c2 होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया था कि आप ये शो करो कि जो ये लाइन है और जो इन दो पॉइंट से लाइन बन रही है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि आपको याद रखनी है, या तो आपको डायरेक्शन को साइंस दिए हुए हैं तो L1 L2 वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर डायरेक्शन को साइंस नहीं दिए हुए तो आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाले हैं तो हम वही वाला लगाएंगे। तो हमने फॉर्मूला लगाया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, वैल्यूज डाली जो हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे। जब हमने वैल्यूज डाली तो सब कैंसिल हो रहा है, आंसर हमारा 0 आ रहा है। तो इट मीन्स जो लाइन L1 है इट इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो अभी दो क्वेश्चंस हमने किए, दोनों में परपेंडिकुलर प्रूव किया। फर्क क्या था कि फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन को साइन दे रखे थे इसलिए हमने L1 L2 वाला फॉर्मूला लगाया। सेकेंड क्वेश्चन में डायरेक्शन को साइन नहीं दे रखे, हमने इक्वेशन बना के उससे A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लिए एंड देन हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, show that the line drawn through the point this and this is parallel to the line through the point this and this। यानी कि क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, बस फर्क क्या है वर्ड का, पैरेलल। अब जब परपेंडिकुलर था हम जीरो के बराबर करते थे, अब पैरेलल करना है तो देखते हैं क्या करते हैं। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं। दो पॉइंट्स वाला हमारा सेकंड केस होगा, सेकंड केस में कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला वही है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में लगाया। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है जब दो दिए होते हैं पॉइंट्स, तो दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये x1 y1 z1, दूसरे को x2 y2 z2। जरूरी नहीं है आप पहले वाले को भी x1 y1 z1 ही माने, आप इसको x2 y2 z2 भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आपने वैल्यूज डाली x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आपने सॉल्व किया, नीचे -2, इधर -4, इधर -4। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था x के नीचे वाला दिस इज योर a1, y के नीचे वाला दिस इज योर b1, z के नीचे वाला दिस इज योर c1। सेम सेकेंड क्वेश्चन की तरह हम अभी तक अप्रोच कर रहे हैं। देन आपके पास दूसरी पॉइंट्स भी हैं, ये दोनों, इनकी भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो अब सेकेंड पॉइंट आपके आ रहे हैं, ये लाइन L2 की हम इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से वही x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आप सॉल्व करेंगे तो x के नीचे वाला a, y के नीचे वाला b, z के नीचे वाला c। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन थी तो a2 b2 c2। ठीक है, अब आपको प्रूव करना क्या था, पैरेलल। अगर आपको परपेंडिकुलर करना होता तो पिछले वाला फॉर्मूला लगाते, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। बट अभी पैरेलल करना है तो देखो क्या कर रहे हैं, हम a1 अपॉन a2 की रेशो निकाल रहे हैं, b1 अपॉन b2 की रेशो निकाल रहे हैं,
C1/C2 की रेशो निकाल रहे हैं। जब हमने रेशो निकाली तीनों की रेशो -1 आई, यानी कि तीनों की रेशो हमारे पास इक्वल आएगी, तो ये गिवन लाइंस हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने रेशो इनकी इक्वल कर देनी। ओके, ये पहले भी हमने कॉन्सेप्ट किया हुआ है वेक्टर्स में, और इसमें भी वही चीज रिपीटेड है, बस इक्वेशन बनाने का कॉन्सेप्ट अलग है, a1 a2 b1 b2 निकालने का कॉन्सेप्ट अलग है, बट रेशो सेम करने से पैरेलल हो जाता है, ये हमने पहले भी किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है जो कि एक पॉइंट से पास करती है एंड इज पैरेलल टू दी वेक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी, तो केस कौन सा चल रहा है, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक वेक्टर दिया हुआ है, यानी केस नंबर 1 चल रहा है। अभी तक हम जो क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं वो केस नंबर 2 करते आ रहे हैं, अभी यहाँ पे केस नंबर 1 चलेगा। तो जो पहले पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या नेमिंग दे देंगे, x1 y1 z1। जो दूसरा आपको वेक्टर दे रखा है उस वेक्टर को आपने क्या मान लेना है, b वेक्टर, क्योंकि फॉर्मूला में आपके पास जो b वेक्टर यूज होता है ना, वो आपके पास वही होगा जो आपको दूसरा दे रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसी तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो अब अगर मैं देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है, बोला तो नहीं कि आप वेक्टर निकालो या कार्टेशियन फॉर्म निकालो, हमने यहाँ पे दोनों निकाली है। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें जो फर्स्ट केस में है, उसका फॉर्मूला था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, अब बी वेक्टर तो ये है सेकंड वाला, ए वेक्टर कौन सा होगा, जो ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से हम वेक्टर बनाएंगे। तो पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो उसको 1 आई कैप, y कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 j कैप, z कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 k कैप, ये आपका a वेक्टर बन गया। प्लस लैम्डा बाहर आया, b वेक्टर तो आपको दिया हुआ था, ये डाल दिया। अब चाहो तो लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से भी आपकी इक्वेशन बन गई। कुछ सॉल्व नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। देन कार्टेशियन फॉर्म है, उसका फॉर्मूला ये है फर्स्ट केस का, यहाँ पे भी आराम से जस्ट वैल्यू पुट करनी है। देखो x1 y1 z1 तो यही रहेगा, जो नीचे a b c है वो आपके पास कहाँ से आएंगे, ये वेक्टर में कोऑर्डिनेट्स। देखो कैसे, x माइनस x1 था, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, आप रिलेट कर पाओगे, 1 2 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, तो 1 2 3 ये हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, और जो हमारे पास वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, अब जो फॉर्मूला था इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो x माइनस x1 क्या है 1 अपॉन a क्या होगा, जो ये वेक्टर में x का कोऑर्डिनेट है 3। ठीक है, ऐसे ही y माइनस y1 क्या है, ये कोऑर्डिनेट 2 अपॉन b क्या है, जो वेक्टर में j का कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट होगा। देन z माइनस z1 क्या है 3 अपॉन c क्या होगा, जो k कैप का कोफिशिएंट है -2। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ आगे सॉल्व नहीं करना, दिस इज योर इक्वेशन। वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूलाज याद है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्म होता है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखें, आपको फिर से बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। अब यहाँ पे लिख दिया है कि दोनों में करनी है, तो दोनों में ही करनी पड़ेगी। दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब देखो यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो दोनों वेक्टर दे दिए, अब क्या करेंगे। यहाँ पे यूज किया ना वर्ड पॉइंट, पॉइंट भी है और एक वेक्टर भी है। अब ये जो पॉइंट वाला वेक्टर दे रखा है इसको संभाल लेते हैं, कर लेते हैं कुछ, बट ये केस कौन सा चलेगा, 1 फर्स्ट वाला केस, पॉइंट एंड अ वेक्टर वाला। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपके पास ये जो पहला वेक्टर दिया हुआ है, हमने इसको ए नेमिंग दे ली, क्योंकि वेक्टर फॉर्म जब लिखते हैं तो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है ना, तो पहले वाले का ए वेक्टर, दूसरे वाला आपको जो दे रखा है इन डायरेक्शन, दिस इज योर बी वेक्टर। अब वेक्टर फॉर्म होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है प्लस लैम्डा बी वेक्टर भी दिया हुआ है,
आपकी बन गई वेक्टर फॉर्म, सॉल्व तो कुछ करना नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म की बात करें फर्स्ट केस में तो ये फॉर्मूला होता है। अब कार्टेशियन फॉर्म देखो, अब यहाँ पे x1 y1 z1 ये कहाँ से आएगा, जो ये आपको पॉइंट विद द वेक्टर, यानी इससे आएगा आपके पास x1 y1 z1 और इससे आएगा आपके पास a b एंड c की वैल्यू। तो आप यहाँ पे देखो x माइनस x1, तो यानी x माइनस x1 क्या है 2, तो इसीलिए x माइनस 2 लिखा है, अपॉन a क्या है जो आई कैप का कोफिशिएंट है, इट इज 1, इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है देखो इधर j का कोफिशिएंट क्या है -1, तो इसलिए y माइनस -1 तो y प्लस 1 हो गया, अपॉन b, तो इधर वेक्टर में j का कोफिशिएंट देखो आपके पास 2 आएगा, z माइनस z1 तो आपके पास इधर z1 क्या है 4 और अपॉन c यानी इधर k कैप का कोफिशिएंट क्या है -1। सो सिंपल, इस तरीके से आपने डाल देना है। बेसिकली ये जो पॉइंट ही दे रखा है, अगर इस पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में ना लिखा होता तो वो कैसे लिखते, ये 2 आई कैप है यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका 2 है x1, माइनस j कैप है यानी y1 आपके पास -1 है, 4 k कैप है यानी कि z1 आपके पास 4 है। इस तरीके से दिया होता, बट पॉइंट मेंशन करके उन्होंने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, कोई बात नहीं, हम उसके पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the Cartesian equation of the line which passes through the point this and parallel to the line this। अब यहाँ पे बोला है कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, आपको एक पॉइंट दिया है और दूसरा लाइन दिया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन दूसरे तरीके से दे रखी है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जो पॉइंट दिया है उसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता है ना, x1 y1 z1 आपके रहेंगे, और जो दूसरी लाइन आपको दे रखी है उससे आप क्या निकाल सकते हो, पहले आपने ये सोचना है। उससे सबसे बड़ी बात तो आपको पता है x के बेस में जो होता है डिनोमिनेटर दैट इज योर a, तो a की वैल्यू हम 3 निकाल सकते हैं, y के बेस में जो होता है दैट इज योर b की वैल्यू 5, z के डिनोमिनेटर में जो होता है c की वैल्यू 6, ये हमने निकाल दिया। आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की, सो कार्टेशियन इक्वेशन जब एक पॉइंट और एक लाइन दे रखी है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट वाले फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन का ये फॉर्म होता है, तो आपने क्या करना है सिंपल वैल्यू पुट करो, देखो x माइनस x1 करना है तो x माइनस -2 तो x प्लस 2 हो गया, अपॉन a होता है a की वैल्यू हमने 3 निकाल दी, देन y माइनस y1 यानी y माइनस 4 अपॉन b की वैल्यू 5 है तो वो लिख दिया, देन z माइनस z1 क्या है -5 तो z माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा z प्लस 5 अपॉन c की वैल्यू क्या है 6, बन गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, आपके पास ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है एक लाइन की, ये राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म निकालनी है आपको। अब वेक्टर फॉर्म देखो, कंफ्यूज नहीं होना, आसान है, कैसे निकालेंगे देखो, आपके पास x माइनस 5 दे रखा है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है x माइनस x1, तो यानी यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई 5, इधर क्या होता है y माइनस y1, तो यहाँ पे जो y1 है उसकी वैल्यू -4 रही होगी तभी ये प्लस बना, क्योंकि फॉर्मूला में तो माइनस होता है, तो y1 क्या आ गया -4, देन z माइनस z1 होता है तो z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 6, अब अपॉन क्या होता है a b c, तो a b c की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब आती है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए तो आपको a वेक्टर भी चाहिए, आपको b वेक्टर भी चाहिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं निकाल लेते हैं। अभी a वेक्टर कैसे निकालेंगे, जो आपको ये फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बहुत सिंपल है, हमने पहले भी जब आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था हमने कोऑर्डिनेट निकाल के बताए थे, अभी कोऑर्डिनेट दिए उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, 5 है x कोऑर्डिनेट तो 5 y कैप, -4 है y कोऑर्डिनेट -4 j कैप, 6 है z कोऑर्डिनेट तो 6 k कैप, और दूसरा b वेक्टर कहाँ से आएगा, ये जो आपको a b c दे रखे हैं, ये a b c बेसिकली i कैप j कैप k कैप के ही कोएफिशिएंट होते हैं, तो सेकंड वेक्टर यहाँ से बनेगा 3i कैप और b वाला 7j कैप और c वाला 2k कैप। अब वेक्टर फॉर्म लिखनी है, लिख दो a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो a वेक्टर बना दिया प्लस लैम्डा b वेक्टर भी बना दिया, बन गई आपकी वेक्टर फॉर्म।
ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होगी बच्चों को कि यहाँ से वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अगर ये वाला फॉर्मेट आपको याद है कि फॉर्मूला होता क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये वाला होता है, तो आप आसानी से फर्स्ट केस लगा के वेक्टर फॉर्म लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब वेक्टर भी निकालनी है, कार्टेशियन भी निकालनी है, दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट। अब सिंपल है ना, देखो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक पॉइंट से, तो ओरिजिन भी तो एक तरीके का पॉइंट ही है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 0, एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है, यानी कि ये केस नंबर 2 चल रहा है जब आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट करो। कार्टेशियन फॉर्म लगानी है तो देखिए ये आपके पास फॉर्म होती है, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से अगर जो मुझे x1 y1 z1 निकालना है, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो x1 y1 z1 तीनों जीरो हो जाएंगे। x2 y2 z2 क्या होगा, 5 माइनस 2 3, तो वो लिख दिए x2 y2 z2। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज क्या होती है, x माइनस x1 यानी x माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 0, y माइनस वाई वन तो y माइनस 0, y2 माइनस वाई वन तो माइनस 2 माइनस 0। जो ये वैल्यूज दे रखे हैं सिर्फ पुट करनी है। z माइनस z1 z माइनस 0, z2 माइनस z1 तो 3 माइनस 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्या बन गई, कार्टेशियन फॉर्म। बट आपको दोनों बोली है तो वेक्टर फॉर्म भी निकाल लेते हैं। अब ध्यान रखो ये सेकेंड केस है, 2 पॉइंट्स वाला केस है, तो वेक्टर फॉर्म का ये सॉरी वेक्टर फॉर्म ये होती है आपकी सेकेंड केस में। तो उसके लिए देखो ए वेक्टर है और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर चाहिए। अब हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स हैं उनसे वेक्टर बनाने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ओरिजिन वाला पॉइंट है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट 0, तो ए वेक्टर क्या होगा, 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। जो बी वेक्टर है वो दूसरा कोऑर्डिनेट से बन जाएगा 5 माइनस 2 3 से, तो उसको कैसे लिखेंगे, 5 वाई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब वैल्यू पुट कर दो, ए कैप में ए वेक्टर में ए वेक्टर डाल दो, वो तो 0 ही है, लैम्डा एज इट इज। अब बी माइनस ए वेक्टर, अब देखो ए वेक्टर तो है ही 0, अगर आप 5 में से 0 माइनस करोगे 5 वाई कैप माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 जे कैप, 3 माइनस 0 3 के कैप, ये आपका आंसर आ गया। ओके, वेरी वेरी सिंपल। आई होप अभी हम तक। हाँ जी बोलिए। हम इसमें जैसे 0 आए, 0 जे और 0 के है, तो हम इसको लिखें ही ना, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने लिख दिया, आप नहीं भी लिखो सीधा 0 वेक्टर हो गया, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक ठीक है, है।